गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड। तो चलिए कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये हमारे सामने कीबोर्ड एक है जिसका कीबोर्ड का इंटरफेस ऐसा कुछ होता है। इसमें कई तरह की की होती है, जैसे ये ऊपर वाली कीज 1 से लेके 12 तक, F1 से लेके F12 तक फंक्शन की होता है। और यहाँ टॉप में लेफ्ट साइड में एक एस्केप बटन होता है जिसे ESC से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारा आता है ये न्यूमेरिक कीपैड होता है। ये अपना एक सेपरेट न्यूमेरिक कीपैड होता है, जबकि इस टाइपिंग कीज के अंदर 1 से लेके 9 तक और 0 से लेके 9 तक का की होते हैं। और इसमें माइनस प्लस इक्वल इन सब का भी बटन होता है जिन्हें हम शिफ्ट के साथ में उपयोग में लाते हैं। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कीबोर्ड की ओर। तो देखते हैं कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इट इज यूज्ड टू इंटर डाटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड का उपयोग हम लोग डाटा इंटर करने के लिए या कंप्यूटर को सूचना देने के लिए या इंस्ट्रक्शन देने के लिए उपयोग करते हैं। इट हैज अ सेट ऑफ की लाइक एज टाइपराइटर। यह एक की का एक सेट होता है जिसमें बटन का एक सेट होता है। जैसे टाइपराइटर होता है वैसे ही सेम कीबोर्ड भी होता है। कीबोर्ड में डिफ़ॉल्ट 104 से लेके 108 कीज होते हैं, जबकि स्टैंडर्ड के हिसाब से 104 की ही माना जाता है। टाइप्स ऑफ की इन कीबोर्ड। 6 टाइप्स ऑफ कीज आर अवेलेबल इन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में हम लोग देखते हैं कई तरह का की होता है, जैसे न्यूमेरिक की हो गया, स्पेशल पर्पस की हो गया, एरो की हो गया या डायरेक्शन की हो गया, फंक्शन की हो गया। इस तरीके से हमारे पास कम से कम 6 तरह की कीज होती हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारी कीज के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम टाइपिंग कीज के टाइप्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कीज है टाइपिंग कीज। टाइप रेंज ऑफ द टाइपिंग की इज A to Z and 0 to 9. Some special character keys are included as like colon, semicolon, question marks, slash, comma, upper brackets, lower brackets, etc. टाइपिंग कीज के अंदर में A से लेके Z तक के की आते हैं और इसके साथ साथ ही 0 से लेके 9 तक के की आते हैं। इसके साथ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, जैसे कॉलन, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क्स, स्लैश, कॉमा, अपर ब्रैकेट्स, लोअर ब्रैकेट्स। और इनके साथ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर में जैसे और भी आते हैं एट द रेट ऑफ, उसके बाद से डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, जिसे हम शिफ्ट के साथ में यूज करते हैं। इसके बाद से आते हैं हम सेकेंड की पे। यह है हमारा न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज हैज अ सेपरेट सेक्शन इन द कीबोर्ड। न्यूमेरिक की का एक अपना सेपरेट सेक्शन होता है जिसे हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। इट्स रेंज इज 0 to 9 एंड सम स्पेशल लाइक एज माइनस, प्लस, मल्टीपल एंड डिवीजन etc। ये इस कीपैड में 0 से लेके 9 तक के बटन होते हैं और इसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, जैसे माइनस, प्लस, मल्टीपल, डिवीजन, डॉट etc इसके अंदर भी होते हैं। इसके बाद से हमारा तीसरा की आता है, जैसे एरो की या डायरेक्शन की। एरो की को डायरेक्शन की भी बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इट हैज 4 की इंडिकेट 4 डायरेक्शंस लाइक एज लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। एरो की या डायरेक्शन की के अंदर 4 की होते हैं जो हमारे डायरेक्शन को शो करते हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। इनके कीबोर्ड पे डायरेक्शन बना होता है कि कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है, कौन सा अप है, कौन सा डाउन है। चलिए इसके बाद जानते हैं फंक्शन की के बारे में, जो 4 नंबर पे है। 12 फंक्शन कीज आर अवेलेबल इन द कीबोर्ड। एवरी फंक्शन की इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शन की हैं जिसका उपयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ों से होता है।
कीबोर्ड के साथ में अगर हम डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं जिसके साथ हम एडिशनल कीबोर्ड लगाए हैं, तो उनके साथ में ये हमारे सारे F1 से लेके F12 तक के कीज काम करते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि कौन से बटन से कौन से फंक्शन बटन से कौन सा हेल्प ओपन होता है या हमारे किस काम के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए हम एक एक करके फंक्शन की के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं F1 पे। F1 हमारे लिए हेल्प या ओपन हेल्प का काम करता है। जब भी हम एडिशनल कीबोर्ड लगाए होते हैं लैपटॉप में या डेस्कटॉप में तो ऑलरेडी अलग से कीबोर्ड लगाना ही होता है, लेकिन लैपटॉप में अगर हम एडिशनल कीबोर्ड लगाए हैं तो उसके लिए ये फंक्शन अच्छी तरीके से काम करता है। तो F1 हमारा आता है हेल्प के लिए या ओपन हेल्प। F2 आता है हमारा रीनेम के लिए, अगर किसी फाइल का नेम चेंज करना हो तो फाइल पे क्लिक करके हम F2 दबाएंगे तो वो रीनेम के लिए ओपन हो जाएगा। और इसके बाद से F3 आता है सर्च के लिए। अगर किसी फाइल पे हम काम कर रहे हैं उसमें किसी टॉपिक को या वर्ड को सर्च करना है तो इसके लिए हम F3 का प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें जो वर्ड हमको सर्च करना होता है या लेटर या नंबर कोई भी सर्च करना हो तो उसमें हम क्लिक करके सबमिट करते हैं तो ये ऑप्शन काम करता है। F4 का हमारे कीबोर्ड में काम है। F4 को ऑल्ट के साथ में F4 प्रेस करते हैं तो यह हमारे लिए एक पॉपअप ओपन करता है जिसमें लैपटॉप के शट डाउन, स्लीप मोड या रीस्टार्ट के कीज शो करते हैं। तो उसमें से हम अपने जो भी फंक्शन काम करना हो, शट डाउन करना हो या रीस्टार्ट करना हो, इनको क्लिक करके अपना सिस्टम यूज कर सकते हैं। F5 रिफ्रेश के लिए आता है। जैसे हम लोग माउस के राइट बटन को क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं वैसे ही सेम F5 आता है कि F5 को सिर्फ प्रेस करने पे ही हमारे लैपटॉप रिफ्रेश होते हैं। इसके बाद आता है F6 हाईलाइट एड्रेस बार। F6 से हम अपने एड्रेस बार को हाईलाइट करते हैं। F7 से स्पेलिंग्स को चेक करते हैं। जैसे मान के चलिए हम किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं या वर्ड हो, एक्सेल हो या कोई भी हो, उसमें अगर हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो उनको चेक करने के लिए F7 प्रेस करते हैं। इसके बाद से अगर वो जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है वहाँ एक रेड कलर का नीचे अंडरलाइन बना होता है, उसको हम चेक करके या फिर स्पेलिंग को सुधार करते हैं। इसके बाद से आता है F8 बूट मेनू। इसके लिए सिस्टम को बूट करने के लिए F8 का उपयोग करते हैं। F9 रिमूव सेलेक्टेड आइटम्स। अगर कोई भी आइटम्स या हम लोग टॉपिक सेलेक्ट किए होते हैं उसको रिमूव करने के लिए F9 का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है F10 एक्टिवेट मेनू बार इन MS ऑफिस। MS ऑफिस में मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए F10 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा F11 से हम अपने प्रोग्राम को पूरे सिस्टम के या डेस्कटॉप पे फुल स्क्रीन करते हैं और इससे बाहर में निकलना हो तो उसके लिए F11 का ही प्रयोग करते हैं। तो फुल स्क्रीन करने के लिए हम F11 का प्रयोग करते हैं। F12 सेव एज। F12 का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें फाइल को सेव पहले से किया हो और उसको रीनेम करना हो तो F12 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा 5वां नंबर का की है कंट्रोल की। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सम कंट्रोल कीज आर अवेलेबल इन द कीबोर्ड लाइक एज होम, इंसर्ट, पेज डाउन, पेज अप, अल्टर, एंड, एस्केप, डिलीट एंड कंट्रोल। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे कीबोर्ड में काफ़ी सारे बटन्स होते हैं जिसमें से कुछ बटन को हम कंट्रोल बटन के अंदर रखते हैं। ऑलरेडी 2 कंट्रोल बटन कीबोर्ड में होते हैं जिसे CTRL से दिखाया जाता है। इसके बाद कुछ और बटन होते हैं जिसे कंट्रोल के अंदर ही रखते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज डाउन को PG/DN से दिखाते हैं, पेज अप को PG/अप से दिखाते हैं, अल्टर को अल्ट से दिखाते हैं, एंड को एंड से ही दिखाते हैं, एस्केप को ESC से दिखाते हैं और डिलीट को डेल से दिखाते हैं। तो इस तरह के ये सारे कीवर्ड्स, इस तरह के सारे कीज ये कंट्रोल कीज के अंदर आते हैं। चलिए इसके बाद जानते हैं हमारा 6 नंबर का कीज जो स्पेशल पर्पस कीज है।
Some special purpose keys are available in the keyboard like as enter, caps lock, print screen, shift, numlock and tab। तो हमारा 6 नंबर का कीज है स्पेशल पर्पस कीज। इसमें कुछ बटन्स आते हैं जिनको स्पेशल पर्पस की के अंदर रखते हैं। जैसे हो गया इंटर हमारा, कैप्स लॉक को कैप्स एल के से डिनोट करते हैं। प्रिंट स्क्रीन को PRT-SC से डिनोट करते हैं। शिफ्ट बटन, इसके बाद से नम लॉक एंड टैब। नम लॉक और कैप्स लॉक, इन दोनों का उपयोग, कैप्स लॉक का उपयोग हम लोग होल्ड करते हैं तो इसको कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, जो हमारा टॉपिक होता है उसको कंटिन्यू कैपिटल लेटर में लिखना हो तो कैप्स लॉक के बटन को प्रेस कर देते हैं। और ऐसा नहीं करना हो, हमें अपर और लोअर दोनों केस में लिखना हो तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है हमारा नम लॉक। अगर हम अपने न्यूमेरिक डिजिट को लॉक करना चाहते हैं जो एडिशनल कीपैड है तो उसे लॉक करने के लिए नम लॉक पे क्लिक करते हैं और उसे अनलॉक करने के लिए भी नम लॉक पे ही क्लिक करते हैं। इसके बाद से हमारा टैब बटन है, टैब बटन और बैक स्पेस। और इसके बाद टैब बटन को उपयोग हम लोग स्पेस के लिए ही करते हैं या पेज को सेटअप करने के लिए या अपने लिखे हुए नोट्स को सेटअप करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार हमारे कीबोर्ड में कुछ 6 टाइप के कीज होते हैं जिन्हें जानना हमें बेहद ज़रूरी होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा कीबोर्ड है, इसमें से ये हमारा एस्केप बटन है, ये हमारे फंक्शन कीज हैं और ये हमारे टाइपिंग कीज हैं और ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड है। इसके बाद से ये हमारे डायरेक्शन कीज हैं, डायरेक्शन कीज के साथ में ये हमारे कुछ स्पेशल पर्पस कीज हैं और इनके साथ ही इसमें कुछ कंट्रोल कीज भी हैं। इसके बाद से ये हमारे कुछ और बटन्स होते हैं जो हमारे ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए होते हैं और साउंड को कम या बेस करने के लिए होते हैं। जैसा कि हम लोग इस कीबोर्ड में देख रहे हैं, इसमें एक को एरो से दिखाया गया है। जैसे मान के चलिए यह हमारा अल्ट की होता है, या हमारा विंडोज की होता है, या हमारा कंट्रोल कीज होता है जो दोनों साइड होता है, शिफ्ट कीज दोनों साइड होता है। एस्केप बटन सिर्फ एक ही होता है जो हम ऊपर में लेफ्ट में देखते हैं। फंक्शन की हमारे सारे ऊपर ही होते हैं। एक बैक स्पेस बटन यहाँ होता है, ठीक है। इसके बाद से नेविगेशन की ये हमारे हैं या डायरेक्शंस की हैं। इसमें से ये हमारा न्यूमेरिक पैड है। न्यूमेरिक पैड के ऊपर कुछ LED लाइट्स दिए होते हैं जिसमें ये कभी नम लॉक का यहाँ से दे देता है तो यहाँ नम लॉक, या इसको कीबोर्ड को लॉक करने के लिए भी यहाँ से देता है। जैसा कि हम जानते हैं कीबोर्ड कई तरह का होता है। जनरल हम लोग 2 तरह का कीबोर्ड यूज करते हैं, एक वायरलेस कीबोर्ड और एक वायर कीबोर्ड। तो दोनों कीबोर्ड सही हैं लेकिन वायरलेस कीबोर्ड काफ़ी हेल्प करता है हमारी। तो हम इस प्रकार कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा वायरलेस कीबोर्ड का उपयोग करना अच्छा समझते हैं। चलिए इसके साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं।